સુરતથી સમાચાર હિન્દુ નેતાને ધમકી આપનાર મૌલવીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ઉપદેશ રાણાને મૌલવીએ આપી હતી ધમકી। આરોપીની તપાસમાં મોટા ખુલાસા થયા છે। મૌલવીના નિશાના પર હતા હિન્દુ નેતાઓ રાજાસિંહ અને નુપુર શર્માને પણ ટાર્ગેટ પર હતા તેવી जानकारी મળી છે। ટાર્ગેટના નામનો અલગ અલગ કોડ રાખતા ગુનાખોરીને અંજામ આપવાનું પ્લાનિંગ કરી ચૂક્યા હતા। उपदेश राणा जो अपना हिंदू सनातन संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सूरत खाते ज रहे छे અને સાથોસાથ जो एमएलए अपना हिंदुवादी एमएलए છે हैदराबादના श्री राजा सिंह जी અને नुपुर शर्मा અત્યારે जो दिल्ली में रहे છે એના કરવાના હતા जो टार्गेट जो है અને એના સાથોસાથ जो है જેટલા भी अन्य जो हिंदू लीडर्स છે એના भी આ લોકો जो चर्चा करे છે કે એના भी फ्यूचर में અમે लिस्ट बनाओ અને આ લોકોને भी टार्गेट करता रहिए। મૌલવીનું આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન હોવાનો ખુલાસો થયો છે। પાકિસ્તાન અને નેપાળમાં પણ કનેક્શન। પાકિસ્તાન અને નેપાળમાં નંબરો મળ્યા। વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા, કઝાકિસ્તાનના નંબરો પણ છે। વોટ્સએપ ગ્રુપથી માહિતી શેર કરતા હતા। છેલ્લા 1.5 વર્ષથી વધારે એક્ટિવ હતા। એના અહીંયા નંબર વાપરતા હતા जो व्हाट्सएप बिजनेस એટલે વર્ચ્યુઅલ નંબર ઉપર એના સાથે जो પાકિસ્તાનના નંબરો અમારી પાસે છે, નેપાળના નંબરો છે जो આ તો બે એવા નંબર जो કન્ટિન્યુઅસ એના સાથે फोटो शेरिंग करवाना, टार्गेटना डिटेल शेरिंग करवाना, फोटो मोकलवाना અને अलग अलग चीजों लिखवाना। कलाबेन और लालू भाई को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर देना, इस देश के हमेशा से लिए नक्सलवाद को समाप्त कर देना, इस देश को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, इस देश के 4 करोड़ गरीबों को आवास देना, 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना, 10 करोड़ गरीबों को सूर्य घर योजना से मुफ्त में बिजली देना और 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में डालना। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है सारी मोदी गारंटी को जमीन पर उतारना। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये जो हमारे खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, वो कहते हैं राजस्थान और दीव दमन वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 पार हो गए मगर इस देश को नहीं जान पाए। दादरा नगर दीव दमन का मेरा एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। इसके कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं होता था, वहां आतंकवाद चलता था, विकास नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ट्रस्ट ने राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सबको न्योता भेजा मगर वो नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए।
क्यों नहीं गए भाई? मालूम है आपको? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं कि वहां जाएंगे तो हमारी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। दीव दमन वालों, मालूम है ना उनकी वोट बैंक कौन सी है? अरे यार बोलो, है या नहीं है मालूम? उनको डरने दो। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं डरते। हमने डंके की चोट पर राम मंदिर भी बनाया, मां काली का शिखर भी सजाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बनने। मैं आपको बताने चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ये 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में उजाला भरने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, ये दीव दमन दादरा नगर हवेली वालों, मुझे बताओ भाई, आप सभी को कोरोना के दोनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जोर से बोलो, लगे हैं या नहीं लगे हैं? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, जब मोदी जी अपील कर रहे थे कि सभी लोग कोरोना का टीका लगाइए, तो ये राहुल बाबा कह रहे थे टीका मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है, बीमार पड़ जाओगे। अच्छा है, दीव दमन वाले उनका नहीं सुनते, सभी ने टीका लगा दिया। जब पूरे भारत ने टीका लगा दिया, एक दिन रात को राहुल बाबा और प्रियंका जी भी अंधेरे में टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के गरीब व्यक्ति की जीवन की रक्षा करने का काम किया। और क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां दीव दमन वालों को पूछना है, ये इंडी अलायंस वाले, वैसे तो कोई संभावना नहीं है, मगर मान लो जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बताओ तो जरा, कौन बनेगा? शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं?
ममता दीदी देश संभाल सकती है? स्टालिन पूरे देश को जानते हैं क्या? उद्धव ठाकरे में दम है क्या? अब हंसना मत, अंतिम नाम पूछता हूं, हंसना मत। हाँ, राहुल बाबा संभाल सकते हैं क्या? तो भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नाम ही नहीं है। पत्रकारों ने, मैं बताता हूं पत्रकारों ने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल हम बनेंगे। बोलिए, अरे भैया ये परचूरन की दुकान है क्या कि बारी बारी एक दिन बेटा, एक दिन बेटी, एक दिन बहू, एक दिन मां बैठेगी और दुकान चला लेगी? ये तो महान भारत के भविष्य का सवाल है, महान भारत के भविष्य का। आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कोई बन सकता है तो भाजपा के प्रिय नेता नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, इनके हाथ में अगर गलती से भी देश पड़ गया और कोरोना जैसी महामारी आई तो ये संभाल सकते हैं क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? आतंकवाद समाप्त कर सकते हैं क्या? चंद्रयान को चंद्रमा तक भेज सकते हैं क्या? वैक्सीन ला सकते हैं क्या? करोड़ों गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं तो केवल 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार कर सकते हैं भाइयों बहनों, और कुछ नहीं कर सकते पूरा देश। इसलिए नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने का तय कर बैठे। मैं आज दमन दीव को कांग्रेस के कारण ही देश से लेट स्वतंत्रता मिली और उनके कारण ही यहां विकास लेट पहुंचा। मैं आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने दमन दीव के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, होम स्टे कल्चर शुरू किया, ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ाया, एयरपोर्ट भी नया बन रहा है और दीव पहला ऐसा जिला है जो दिन में 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला जिला हमारा दीव बन गया। मल्टी स्पोर्ट के बीच गेम्स हुए, 1600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 300 बेड का नया सरकारी अस्पताल बना, मेडिकल कॉलेज बना, 2 लाख मैंग्रोव लगाए गए, मैंग्रोव की नर्सरी भी लगाई गई। अहमदाबाद और सूरत के लिए हवाई सेवा शुरू हुई। 6000 यात्री अब तक आवन जावन कर चुके हैं। सोमनाथ और दमन से मुंबई के बीच में भी हवाई सेवा शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, दीव दमन के 8000 मछुआरों को बायोमेट्रिक आईडी कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और पूरे दीव दमन को विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने दोनों लोग आगे आ जाओ जरा, हमारे 2 मंजे हुए प्रत्याशी दिए हैं भाई, ये मोदी जी के साथी। उनको वोट देने का मतलब है नरेंद्र मोदी को वोट देना। कमल पे निशान पर वोट देने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पूरे संसार में हमारे भारत को 1 नंबर का देश बनाना, 1 नंबर का देश बनाना। तो मैं अंत में आप सभी को पूछना चाहता हूं, इतनी विशाल जनसभा को बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या?
जोर से बोलिए, अंत तक दबाएंगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? दोनों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारे दोनों प्रत्याशियों का स्वागत करने के लिए